हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग किस तरीके से होती है? एक होती है सॉलिड सॉलिड और दूसरी होती है लिक्विड लिक्विड और तीसरी होती है लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग में हमने पढ़ा था कि लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग होती है, उसमें एक होता है जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है किसमें? लिक्विड में, और दूसरा होता है जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता। वो केस हमने देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। जनरली हम इसमें पढ़ते कुछ कंडीशन होती है आइडियल मिक्सिंग और आइडियल गैस की। आइडियल गैस जब हम दो कोई आइडियल गैस लेते हैं और आपस में मिक्स करते हैं उसे, तो उसकी कोई कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो हम देखते हैं। कंडीशन फॉर एन कंडीशन फॉर आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन क्या होती है वो हमको देखना है। चलो, तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं उसे। हमारे पास कोई एक गैस है जिसको हम बोल देते हैं ए, और कोई दूसरा गैस है जिसको हम बोल देते हैं बी। ठीक है, चलो अब ए गैस है हमारे पास 1 मोल और बी गैस है हमारे पास 2 मोल। चलो, दोनों आपस में मिक्स कर दिया जाए तब क्या होता है देखो, कितना होगा? 1 + 2 यानी कि 3 मोल। अब देखो, अगर ये दोनों गैस आपस में मिक्स होती है तो 3 मोल ही होना चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। अगर आप देखो तो कोई गैस होती है जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेती है और जितना अमाउंट हमने लिया है उससे ज्यादा मिलता है या तो उससे कम मिलता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम आइडियल मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो आइडियल मिक्सिंग की कंडीशन है कि जितना गैस हमने लिया है, यहाँ पर 1 मोल लिया था, यहाँ पर 2 मोल लिया है, तो दोनों मिक्स होकर 3 मोल ही मिलना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी होगा, यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर होगा कुछ प्रेशर होगा। अब जो हमने ये गैस हमको मिली है मिक्स होते हुए, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर और प्रेशर जितना हमने पहले लिया था उतना ही होना चाहिए, यानी कि जितना टेम्परेचर प्रेशर इतना है इसका है, इतना ही इसका होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर गैस ए, गैस बी और यहाँ पर जो मिक्स होते हुए मिला है उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर, सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब लिखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देखो, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 + 2 तो 3 मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चलेगा इससे कम भी नहीं चलेगा। तो ये आइडियल गैस मिक्सिंग की कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग 0 होता है। जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो क्या होता है? 0 होता है, यानी कि जितना वॉल्यूम हमने लिया था यहाँ पर वो इतना ही यहाँ पर मिला है। तो जो वॉल्यूम का चेंज है वो क्या होता है? 0, यानी कि डेल वी मिक्सिंग 0। अब देखो यहाँ पर, और इस गैस को जब मिक्स होता है तब हमको इस गैस को हीट देनी ही नहीं है और इससे हीट लेनी ही नहीं, यानी कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ना तो हीट देनी है ना तो हीट लेनी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? डेल एच मिक्सिंग भी 0। डेल एच मिक्सिंग क्या होगा? 0। अब इस गैस को हम मिक्स करते हैं उस दरमियान
कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नेचर में बहुत सारे गैस होते हैं और आपस में रिएक्शन भी नहीं करते, आपस में रह लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये गैस है हम मिक्स कर रहे हैं, उस दोनों मिक्स होने के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। कब? जब हम आइडियल गैस का मिक्सिंग कर रहे होते तब। अब देखो, हमने यहां पर बात की कि टेम्परेचर प्रेशर जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आइसोथर्मल और आइसोकोरिक मिक्सिंग बोला जाएगा। आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक मिक्सिंग। कैसा मिक्सिंग हुआ? आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक मिक्सिंग। क्यों मैं ऐसा बोल दिया? क्योंकि जो टेम्परेचर प्रेशर है वो सेम का सेम ही, यानी कि आइसोथर्मल और आइसोकोरिक मिक्सिंग हो रहा है। अब देखो, ये कंडीशन थी हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें देखो 5 लिख देते हैं हम, आइडियली मिक्सिंग। आइडियली मिक्सिंग। चलो 6, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इसमें डेल यू मिक्सिंग भी 0 होता है। वो कैसे होता है? देखो यहां पर डेल एच क्या होता है? डेल यू प्लस पी डेल वी, ये होता है। तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू चाहिए, डेल यू मिक्सिंग चेक करना है कि 0 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर डेल यू मिक्सिंग कर देते हैं हम, और यहाँ पर भी डेल वी मिक्सिंग। ठीक है। अब देखो डेल एच मिक्सिंग क्या है? यहाँ पर हमने लिखा है डेल एच मिक्सिंग क्या है? 0 है, ये 0 हो गया। डेल वी मिक्सिंग भी क्या है? देखो यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग ये भी 0 है, तो ये भी 0, यानी कि ये दोनों 0 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेल यू मिक्सिंग भी 0 होती है। ठीक है। चलो अब हम बात करें कि जो ये एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, वो आपको फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखते हैं जनरली find the value of entropy of mixing एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जनरली पॉजिटिव ही होती है। पॉजिटिव कैसे होती है वो हम देखते हैं आगे। क्या लिखा हमने? जनरली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज depend on the amount of mole individual amount of individual gas and mole fraction associated with ith gas। देखो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि जनरली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी कि
किस पर डिपेंड करता है? जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, जो हमने दिया हुआ है इंडिविजुअल गैस, उसका जो अमाउंट है, अमाउंट पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल गैस। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि हमारे पास ए, इसको हम हीलियम ले लेते, इसको हम ऑक्सीजन गैस ले लेते O2, तो यहां पर देखो इसका कितना अमाउंट है? 1 मोल, इसका 2 मोल। तो जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि गैस कोई भी दिया हो। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट पे सिर्फ डिपेंड करती है। दूसरा क्या है यहाँ पर? एंड मोल फ्रैक्शन एसोसिएटेड विथ गैस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, इसकी फॉर्मूला क्या होती है तो यहां पर लिख देते हैं हम, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस आर समेसन NI ln XI। ये इसकी फॉर्मूला होती है। अगर आप इसको ln को log में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस 2.303 R समेसन NI log XI। NI log XI, यहाँ पर NI क्या है और XI क्या है वो हम देखते हैं। पहले देख लो एक बार क्या कंडीशन हो। ये कंडीशन सब आपको याद रखनी है, ठीक है। डेल वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यानी कि अगर हम कोई गैस का, आइडियल गैस का मिक्सिंग कर रहे होते तब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक मिक्सिंग और आइडियल मिक्सिंग 6 से हमारा डेल यू मिक्सिंग भी क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है? यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो एंथैल्पी की फॉर्मूला है उसे हमको रख दी, और यहाँ डेल वी मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है, डेल एच मिक्सिंग भी 0 होता है, तो डेल यू मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की यहाँ पर कि जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होती है? अमाउंट पे होती है। गैस का जो अमाउंट दिया है उस पे डिपेंड होती है। यहाँ पर 1 मोल दिया है, यहाँ पर 2 मोल है, चाहे गैस कोई भी दे दे आपको, उस पे आप अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देखनी है कि अमाउंट कितनी दी है। हमको ये मतलब नहीं है कि गैस कौन सा दिया है, सिर्फ हमको देखना है अमाउंट, ठीक है। चलो, इसको हटा देता हूं मैं। चलो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आई पहले यहाँ पर लिख दो। डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस 2.303 R समेसन NI log XI। ये फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि NI क्या है और XI क्या है। तो वेयर NI is equal to amount of gas corresponding to amount of gas corresponding to यहाँ पर मोल कर दो, अमाउंट ऑफ मोल, क्योंकि किस में हम लेते हैं? गैस को मोल में। अमाउंट ऑफ मोल कोरस्पॉन्डिंग टू ith गैस, यानी कि जितना गैस दिया हो उतना। और ये क्या है? XI क्या है? XI है मोल फ्रैक्शन एसोसिएटेड विथ ith गैस, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर NI अमाउंट ऑफ मोल कोरस्पॉन्डिंग टू ith गैस, और XI क्या है? मोल फ्रैक्शन एसोसिएटेड विथ ith गैस, यानी कि जितना गैस का मोल दिया हो उतना। यहाँ पर आपको बोल देते 3 गैस है, 4 गैस है, तो
तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना है कि कितने मोल गैस दिए है वो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अब देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर, यहाँ पर N1 log x1 प्लस N1 log x1, N2 log x2 एंड सो ऑन सो। जितना दिया हो, अगर आपको दो गैस दिया है तो N1 log x1, N2 log x2, अगर ज्यादा दिया हो तो आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो यहाँ अब देखो x1 क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या होगी। हमने बोल दिया कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, यानी कि अगर xi इज इक्वल टू क्या होता है, ni इंटू n होता है, ni इंटू n, यानी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 सो एन सो। जितना दिया हो, अगर आपको 3 गैस दिया हो तो कितना आएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर ज़्यादा दिया हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि x2 क्या होगा, तो यहाँ पर n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 सो एन सो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, -2.303 आर N1 log x1, N2 log x2। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगर इसमें हम आगे बात करें, देखो यहाँ पर फॉर एन मोल के लिए डेल एस मिक्सिंग पूछा जाए, फॉर एन मोल, तब फॉर्मूला क्या आता है, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर समेशन ni log xi। तब क्या आता है, ni log xi। अब देखो डेल एस मिक्सिंग की यूनिट क्या आएगी, यूनिट हम देखते, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है R, तो R की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, ये R की यूनिट होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, क्या है, अमाउंट, यानी कि मोल। और इसकी यूनिट क्या होती है, ये होता है यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मोल से मोल कटेगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो कौन सा होगा, जूल पर केल्विन। यहाँ पर मोल से मोल कट गया, तो यानी कि इसका यूनिट क्या आता है, जूल पर केल्विन। और इसको बोला जाता है टोटल एंट्रोपी, इसको बोला जाता है टोटल एंट्रोपी। ये याद रखना आप कि अगर डेल एस मिक्सिंग टोटल है तो क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन। अगर हम बात करें यहाँ पर कि फॉर एन 1 मोल के लिए पूछा जाए, तो फॉर एन
1 मोल। देखो 1 मोल के लिए क्या आएगा, यहां से n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर समेसन ni/n log xi, ये हो जाएगी यूनिट। और यहां पर देखो ni/n क्या होता है, यहां पर ni/n क्या होता है, xi, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 आर समेसन क्या जाएगा, xi log xi तो था यहीं पे, ठीक है। अब देखो, अब इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो यहां पर R की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन आ गया तो इसका यूनिट क्या, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो इसकी यूनिट क्या आया, इसको बोला जाता है मोलार एंट्रोपी, मोलार एंट्रोपी मिक्सिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था, टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग, इसको क्या बोला जाता है, मोलार एंट्रोपी मिक्सिंग। अब देखो मोलार एंट्रोपी मिक्सिंग है, उसका यूनिट क्या आया, जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट आया। टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन, और जो मोलार एंट्रोपी है उसका यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये याद रखना, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि देखो यहां पर मैंने आपको दिया ये डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -NR समेसन xi ln xi। मैं अगर आपको पूछूं कि ये टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग है या मोलार एंट्रोपी मिक्सिंग है, तो आप क्या बताएंगे, देखो यहां पर क्या बोलोगे इसको, हम किसे डिसाइड करेंगे कि ये मोलार एंट्रोपी है या टोटल एंट्रोपी है, किससे, यूनिट से। इसका जो टोटल एंट्रोपी होगी तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन, अगर मोलार एंट्रोपी होगी तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल। देखो यहां पर इसका यूनिट क्या होगा, यहां पर क्या है, अमाउंट n, यानी कि मोल, ये क्या है, इसका भी लिखना पड़ेगा, यानी कि इसका मोल, और यहां पर क्या है, R का क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता है। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये तो यूनिट लेस है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, ये क्या है, यूनिट लेस। अब देखो ये मोल से मोल कटेगा, यूनिट क्या आया, यूनिट आया जूल पर केल्विन, यानी कि ये क्या है, ये है टोटल एंट्रोपी मिक्सिंग है। कैसे पता चला, यूनिट से, क्या है यूनिट, जूल पर केल्विन, और यहां पर हमने देखा था कि टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का यूनिट क्या आता है, जूल पर केल्विन, यानी कि यहां पर भी जूल पर केल्विन आया, तो ये क्या है, टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूनिट से आप बता सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है या मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। चलो अब हम आगे बात करते हैं
देखो यहाँ पर फ्रॉम रिलेशन हम डेल जी मिक्सिंग निकालना चाहते हैं। डेल जी मिक्सिंग क्या होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर मिक्सिंग कर दो, यहाँ पर भी मिक्सिंग, डेल एच मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मिक्सिंग कर दिए। ठीक है, डेल जी क्या होता है, इसका इक्वेशन है डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल एच मिक्सिंग माइनस टी डेल एस मिक्सिंग। अब देखो यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग क्या था, अरे हमारी आइडियल गैस मिक्सिंग की कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है, ना तो हीट देते ना तो हीट लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेल एच मिक्सिंग जीरो। तो यहाँ पर कौन बचेगा, देखो डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस टी डेल एस मिक्सिंग, ये बचेगा। अब देखो डेल एस मिक्सिंग की वैल्यू हमने देखी थी, कितनी आती थी, तो इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस टी डेल एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या थी, माइनस आर समेसन एन आई लॉन एक्स आई, ये वैल्यू होती थी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि आर टी समेसन क्या आ जाएगा, एन आई लॉन एक्स आई। अगर आपको डेल जी मिक्सिंग पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो डेल जी मिक्सिंग अगर चाहते हो तो इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, लॉग में, तो क्या हो जाएगा, डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 2.303 आर टी समेसन एन आई लॉग एक्स आई, एन आई लॉग एक्स आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, लॉन एक्स आई, यानी कि ये फ्रैक्शन है, एक्स आई क्या है, फ्रैक्शन। तो इसका इस टर्म जो है यहाँ पर, इसका जो आंसर आएगा वो किस में होगा, नेगेटिव में ही आएगा। आप कर लेना एक बार देख के, इसका जो आंसर आएगा यानी कि फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा किस में, लॉन में, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल जी मिक्सिंग होगा ऑलवेज इसका आंसर कितना आता है, नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल जी मिक्सिंग ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम बात करें डेल एस मिक्सिंग, यहाँ पर लिख दो पहले फॉर्मूला, डेल जी मिक्सिंग ऑलवेज कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। और एग्जाम में अगर आपको डेल जी मिक्सिंग पूछ लिया और ऑप्शन में 2 माइनस वाले ऑप्शन है, 2 प्लस वाले ऑप्शन है, तो जो 2 प्लस वाले ऑप्शन है वो तो हमको निकाल ही देना है। क्यों, क्योंकि डेल जी मिक्सिंग क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल एन एक्स आई का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जो फ्रैक्शन होता है तो जो ये टर्म की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी कि डेल जी मिक्सिंग की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर हम बात करें डेल एस मिक्सिंग की, तो इसकी फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, डेल जी मिक्सिंग की, डेल एस मिक्सिंग फॉर्मूला क्या थी इसकी, माइनस आर एन आई लॉन एक्स आई, ये थी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जो यहाँ पर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि ये नेगेटिव आई और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव तो है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि डेल एस मिक्सिंग अगर पूछा जाए एग्जाम में आपको और ऑप्शन 2 माइनस वाले हो या 2 प्लस वाले हो, तो आंसर किस में आएगा, डेल एस मिक्सिंग का ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
फॉर्मूला, ये डेल जी की फॉर्मूला एक याद रखना है आपको, और एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है ये वाली। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n1 log x1 प्लस n2 log x2 सो एन सो। जितना आपको गैस दिया है उतने को आपको बढ़ना है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेकिन पहले हम आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस की कंडीशन क्या थी। पहले थी क्या, डेल एच मिक्सिंग 0 होता है और डेल वी मिक्सिंग 0 होता है, नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होती, और आइसोथर्मल और आइसोकोरिक मिक्सिंग होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि दो फॉर्मूला, ये हमारी फॉर्मूला है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको वो उसमें भी आपको मिलेगा क्वेश्चन इसका। ये हमारा थर्मो का लास्ट लेक्चर है, इसमें हम यहाँ पर थर्मो खत्म करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 1 क्या है देखो, फॉर वाटर डेल एच वेपोराइजेशन आपको दे दिया है, कितना है 4 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आपको दे दिया गया है। तो मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन at 1 atmospheric pressure is approximately और ऑप्शन आपको दिया है, ए है 410 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और बी ऑप्शन है 110 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और थर्ड ऑप्शन है आपका 41 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, और फोर्थ ऑप्शन है 11 जूल किलो इनवर्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये सब क्या है, केल्विन इनवर्स केल्विन इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। अब देखो पहले पूछा क्या है हमने, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो यहाँ पर, फॉर वाटर डेल एच वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन दे दिया हमको, और पूछ लिया है मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, किसका वेपोराइजेशन क्या है, वाटर, यानी कि लिक्विड से वेपर, ये क्या हो गया वेपोराइजेशन। लेकिन ये कब होता है, ये हमको पता है कि अगर ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेम्प्ट करना चाहिए और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर बोल दिया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नहीं बोला होता तब भी हमको पता है क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पहले इसको बॉइलिंग पॉइंट अटेम्प्ट करेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। यहाँ पर भी क्या होगा 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिक्विड से वेपर की ओर जा रहा है तो कुछ हीट लेगा, तो इस कितनी हीट लेता है, डेल एच। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, क्या पूछा है, चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल एच
इज इक्वल टू डेल एच, क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन अपॉन टीबी। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू कितनी दी है, यहां पर देखो इतनी दी है, यानी कि 41, यहां पर किलो दिया है तो इसको हम हटा देते हैं, यानी कि 10⁻³ जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। यहां पर टीबी यानी कि ये टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन, ये किस में आएगा, केल्विन में। तो यानी कि अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आता है 1110, और यूनिट क्या आएगा, यहाँ पर जूल है, मोल इनवर्स और ये केल्विन ऊपर चला जाएगा, यानी कि केल्विन इनवर्स। ये है आपका आंसर। देख लो एक बार, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 1110 बी। ठीक है, और ये किसका क्वेश्चन था, नेट दिसंबर 2012, नेट दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, द गिव्स फ्री एनर्जी, द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज denoted as del G mixing, कितना दिया है 1.0 मोल ऑफ हीलियम और 3.0 मोल नियॉन, 3.0 मोल नियॉन दिया है, एंड 2.0 मोल आर्गोन दिया है, आर्गोन। मिक्स एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, assuming ideal gas behavior, कैसा बिहेवियर है, आइडियल गैस बिहेवियर। द वैल्यू ऑफ del G mixing अपॉन RT इज, इसकी वैल्यू पूछिए, del G मिक्सिंग अपॉन RT की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले जो डेटा दिया हुआ है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो, द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज डिनोटेड एज del G मिक्सिंग 1.0 मोल ऑफ हीलियम, 3.0 मोल ऑफ नियॉन एंड 2.0 मोल ऑफ आर्गोन। जो भी गैस दिया हो यहाँ पर, आर्गोन, हीलियम, नियॉन, जो भी दिया हो, लेकिन हमको सिर्फ क्या देखना है, उसका अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो
1.0 मोल ऑफ हीलियम, यानी कि N1 कितना है 1.0 मोल। ठीक है। दूसरा क्या है 3.0 मोल ऑफ नियोन, यानी कि N2 3 मोल नियोन, ये किया था हीलियम। और N3 देखो क्या है N 2.0 मोल ऑफ आर्गन, यानी कि 2 मोल आर्गन, ये दिया है। अब डेल्जी मिक्सिंग की फॉर्मूला हमने देखी थी। डेल्जी मिक्सिंग की फॉर्मूला क्या होती है? डेल्जी मिक्सिंग इज इक्वल टू RT समेसन NI ln XI। तो इसको हम ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 2.303 RT, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं N1 log X1 प्लस कितने गैस दिए 3, यानी कि N3 तक जाएंगे हम, तो यहाँ पर N2 log X2 प्लस N3 log X3, इतना हो गया। अब देखो हमको फाइंड करना है X1 की वैल्यू। ये क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आपको X1 चाहिए तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यहाँ पर 3 गैस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम X1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। X1 पहले इसका टोटल कर लो, कितना है टोटल मोल, कितना है 1 3, यानी कि 4 4 5 6। टोटल मोल कितना है? टोटल मोल 6 है। कितना है 6। तो यहाँ पर हम X1 की वैल्यू फाइंड करें। X1 तो आपको क्या करना है? N1 क्या है? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 करना है। ठीक है, चलो N1 क्या है? N1 है 1 अपॉन N1 कितना 1, N2 कितना 3, N3 कितना 2, यानी कि कितना आया 1/6। X1 इतना आया। अब X2 क्या होगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये होगा, यानी कि कितना आएगा 3/6। अब बात करते हैं X3 की। X3 क्या होगा? N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। N3 कितना है 2, यानी कि 2/6। ये तो सब में 6 ही आना है ना। यहाँ पर कितना है टोटल मोल 6, यहाँ पर टोटल मोल रखना है, अब तो कितना होगा 6, यानी N2 कितना है 3, तो यानी कि 3/6। यहाँ पर X3 कितना है 2, यानी कि 2/6। तो हमको वैल्यू मिल गई किसकी? X1 X2 और X3 की। ठीक है, तो इसमें रख दो, क्या हो जाएगा? यहाँ पर है 2.303 RT और यहाँ पर क्या है? N1 क्या है? N1 है 1 log 1/6 होगा। X1 कितना है 1/6 प्लस N2 कितना है? N2 है 3 log 3/6। X2 कितना था 3/6 प्लस यहाँ पर N3 कितना है 2 log 2/6, ये होगा। अब देखो क्या पूछा है हमको, यहाँ पर क्या था? डेल जी मिक्सिंग है। ठीक है, चलो पूछा क्या है? डेल जी अपॉन RT, यानी कि इस RT को तुम इस तरफ ले आओ। ठीक है, चलो इसको मैं अब हटाता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो इस RT को हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल जी मिक्सिंग अपॉन RT इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा 2.303। यहाँ पर क्या है
1 log 1/6 प्लस 3 log 3/6 प्लस 2 log 2/6। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा -6.10 कितना 3 डेसिमल होना चाहिए, -6.05। इतना आंसर आएगा किसका, डेल जी मिक्सिंग अपॉन RT का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद होना चाहिए अपना फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है -6.10 -6.05। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में था, किसमें, गेट में। ये था गेट 2017 में, गेट 2017। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। डेल जी मिक्सिंग आपको दे दिया है इज इक्वल टू NRT, यहाँ पर दिया है x ln x प्लस 1 माइनस x ln 1 माइनस x where x is the mole fraction, x क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन of the one of the component what are the enthalpy change and entropy of mixing ये पूछा है आपको, और ऑप्शन आपको दे दिया गया है आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। डेल एच मिक्सिंग दिया है यहाँ पर, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, बी दिया है डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल एस मिक्सिंग लेस देन 0, सी ऑप्शन दिया है आपको डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डी ऑप्शन दिया है डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0
डेल एस मिक्सिंग इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या दिया, डेल जी मिक्सिंग एनआरटी एक्स एल एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एल एन 1 माइनस एक्स, where x is the mole fraction of the one of the component when what are the enthalpy and entropy mixing, ये पूछा है अपने। चलो हमने क्या देखा था, हमारी कंडीशन थी किसकी, आइडियल गैस ऑफ आइडियल मिक्सिंग की, कि डेल एच क्या होता है, डेल एच मिक्सिंग होता है 0, डेल वी मिक्सिंग होता है 0, डेल यू मिक्सिंग होता है 0, और हमने बोला था कि जो डेल जी मिक्सिंग होता है वो ऑलवेज नेगेटिव आता है, यानी कि डेल जी मिक्सिंग लेस देन 0 आता है, और जो डेल एस मिक्सिंग होता है, डेल एस मिक्सिंग वो ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो डेल एस मिक्सिंग ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि इसमें देखो डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। बी देखो डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 दिया है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तीसरा देखो डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, हाँ वो सही है, और डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, तो आंसर हुआ हमारा सी। ये देखो डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ही बात खत्म इसकी, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, ये क्वेश्चन था TFIR 2016 का, जिसको बोला जाता है जियो साइंटिस्ट। जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 4. The entropy of mixing of ten mole of helium, 10 mole of helium and 10 mole of oxygen, 10 mole of oxygen at constant temperature and pressure, assuming both be ideal gas, assuming both to be ideal is, और आपको ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 115.3 जूल केल्विन इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है 5.8 जूल केल्विन इनवर्स, सी ऑप्शन है 382.9 जूल केल्विन इनवर्स, और डी ऑप्शन है 230.6 जूल किलो केल्विन इनवर्स। ठीक है, चलो इसको सोल्व करना है हमको। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। इसमें पूछा गया कि द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग 10 मोल ऑफ हीलियम, 10 मोल ऑफ हीलियम एंड 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन
10 mole of oxygen at constant pressure and temperature, assuming both to be ideal gas. ठीक है, ये हीलियम दिया हो या ऑक्सीजन दिया हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी क्या है, 10 है। ठीक है, तो N1 10 मोल हीलियम, यहाँ पर हीलियम है। ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा, 10 मोल ऑक्सीजन, 10 मोल ऑक्सीजन। यहाँ पर कैलकुलेट करो, टोटल मोल कितना हुआ, 20 मोल। टोटल मोल कितना हुआ, 20, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितनी आएगी, 10 अपॉन 20, यानी कि 1/2, x2 यानी कि N2 अपॉन N1 प्लस N2 कितनी आएगी, 10 अपॉन 20, यानी कि 1/2। x1 और x2 की वैल्यू भी हमने निकाली। चलो अब क्या पूछा है, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, फॉर्मूला थी डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू 2.-2.303 R N1 log x1 प्लस N2 log x2। 2 गैस है तो हम 2 की तरफ 2 से हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वैल्यू रखो, -2.303, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314, x1 क्या है, 10 log N1 क्या है, 10 log x1 क्या है, 1/2 प्लस N2 कितना है, 10 log x2 कितना है, 1/2। चलो, अगर इसका सॉल्यूशन आपने किया तो आपका आंसर आएगा 115.3। ये आपका आंसर है इन जूल केल्विन इनवर्स डेल एस मिक्सिंग। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, चलो ये है तो आपका आंसर, यानी कि कौन सा आंसर आएगा, ए। ये क्वेश्चन था गेट 2007 का, गेट 2007। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन 5। Assuming that there is no chemical reaction, assuming that there is no chemical reaction, the change in entropy when 2 mole of N2
3 mole of H2, 2 mole of NH3, 2 mole of NH3 are mixed at constant temperature, और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है ए -62.79 जूल केल्विन इनवर्स, ऑप्शन बी है 62.79 जूल केल्विन इनवर्स, ऑप्शन सी है 125.58 जूल केल्विन इनवर्स, और डी ऑप्शन है -5.58 जूल केल्विन इनवर्स। ये ऑप्शन आपको दिया है। चलो सॉल्यूशन करो, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। पहले देखो पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन द चेंज एंट्रोपी चेंज पूछा है। व्हेन 2 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2, यानी कि N1 क्या हो गया, N1 कितना है, पहला दिया है 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल N2, N2 कितना दिया है 3 मोल H2, 3 मोल H2, 2 मोल ऑफ NH3, यानी कि N3 क्या है 2 मोल NH3, ये दिया है। फिर पूछा है कि चेंज इन एंट्रोपी पूछी है, चेंज इन एंट्रोपी पूछी है, इसका मतलब कि आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव वाला है, तो ऐसे तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये तो आंसर आने वाला नहीं है। जो भी आंसर आएगा बी और सी में से आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो जो चेंज इन एंट्रोपी आती है क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो आपको पहले ऑप्शन देखना है कि जो माइनस वाला है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर अब टोटल मोल निकालो, कितने हो गए इसका 3 2 5 7 मोल। टोटल कितने मोल है यहाँ पर, टोटल मोल 7 है। चलो यहाँ पर देखो x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 2/7, x2 कितना होगा, x2 होगा 3/7, यहाँ पर x3 क्या होगा, x3 होगा 2/7। ठीक है, चलो अब क्या पूछा है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी की फॉर्मूला क्या होती है, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 R N1 log x1 प्लस N2 log x2 प्लस N3 log x3। ये हुआ। अब देखो वैल्यू रख दो इसमें, -2.303, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, N1 कितना है यहाँ पर 2 log 2/7 प्लस N2 कितना है 3 log 3/7 प्लस N3 कितना है 2 log x3 2/7। चलो अब जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा 62.79 जूल केल्विन इनवर्स डेल एस मिक्सिंग।
ये आपका आंसर होगा। प्लस में आएगा, क्यों? यहाँ पर माइनस तो है और जो इसकी वैल्यू आएगी सबकी log 3/7, log 2/7 वो सब नेगेटिव में आएगी, यानी कि इसका आंसर, इस टर्म का आंसर पूरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा बी। ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए, क्यों? क्योंकि माइनस में थे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हो इसमें कितना क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन याद रखनी है कि इसमें कौन सी टर्म 0 होती है और 2 फॉर्मूला याद रखना है। ये हमने क्वेश्चन करा था वो गेट 2002 का था। ठीक है, क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन है गेट 2018 का। गेट 2018 पूछा है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस X and 2 mole of an ideal gas Y initially at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure are mixed under isothermal isobaric, are mixed under isothermal and isobaric condition. The entropy change on mixing is, the entropy change on mixing is, on mixing is जूल केल्विन इनवर्स। ये पूछा है। चलो अब देखो सॉल्यूशन करो, उसका क्या होगा। देखो क्या बोला है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस X, कोई गैस दे दिया, कौन सा है? X वाला। कितना? 2 मोल X एंड 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Y, दूसरा गैस दिया है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, कौन सा? Y इनिशियली एट एंड द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स अंडर आइसोथर्मल आइसोबैरिक, द एंट्रोपी चेंज ऑन इन मिक्सिंग। ये बताइए। और गेट का क्वेश्चन था और फिलिंग द ब्लैंक्स था। ठीक है, आपको परफेक्ट आंसर लिखना था कि कितना आंसर आएगा। चलो सॉल्यूशन, N1 कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल X गैस, X दिया है, N2 कितना हो जाएगा? 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Y, यानी कि 2 मोल Y गैस, ये दिया है। चलो X1 और X2 फाइंड कीजिए, कितना होगा इसका? X1
पहले यहाँ पर टोटल कीजिए, कितना 4 मोल हुआ, 4 मोल। तो यहाँ पर x1 यानी कि n1 अपॉन n1 प्लस n2 यानी कि कितना आएगा ये 2/4, 2/4। x2 भी कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ये भी कितना आएगा 1/2। चलो अब क्या पूछा है, टेम्परेचर प्रेशर द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज पूछा है। लगा दो फॉर्मूला, कौन सी होगी, डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू -2.303 R N1 log x1 प्लस N2 log x2। वैल्यू रख दो -2.303, आर की वैल्यू कितनी है 3.14, 8.314। N1 कितना है 2 log x1 1/2 प्लस N2 2 log x2 1/2। ठीक है, चलो डेल एस मिक्सिंग, और इसका जो भी आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 23.05। ये है आपका आंसर, और फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो आपको परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, वो सारा, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला आएगी। ठीक है, तो आंसर कितना आता है 23.05 जूल केल्विन इनवर्स। 23.05 किसमें था ये, गेट 2018। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं नेट का। ठीक है, ये सब जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो आपको बुक में लिख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ये मैं नहीं कराने वाला, जो भी बचेगा वही कराऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये है नेट दिसंबर 2011, क्वेश्चन 7, नेट दिसंबर 2011। क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, दूसरा है 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, तीसरा है 2 मोल ऑफ O2 एंड 2 मोल ऑफ O2। were mixed at 300 केल्विन। The entropy of mixing, the entropy of mixing is,
और ऑप्शन दिया हुआ है ए है 6R ln 2, 6R ln 2। दूसरा ऑप्शन है 8R ln 2, 8R ln 2। तीसरा ऑप्शन है 8R ln 2 अपॉन 300। डी ऑप्शन है 60R ln 2। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, पहले 1 मोल ऑफ CO2 दिया है, यानी कि N1 कितना हो गया? N1 1 मोल CO2। देखो 1 मोल N2, यानी कि N2 कितना हो गया? 1 मोल N2। 2 मोल ऑफ O2, यानी कि N3 कितना हो गया? 2 मोल O2। ये दिया है डेटा और पूछा है मिक्स एट 300 केल्विन, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज, ये पूछ लिए। देखो यहाँ पर ये नेट का क्वेश्चन है, तो नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो उसने सिर्फ क्या पूछ लिया, यहाँ पर आपको वैल्यू भी नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखो x1 क्या होगा? x1 पहले टोटल मोल कितने हो गए? 2 1 1, यानी कि 4 मोल, 4 मोल। अब फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला क्या है? डेल एस मिक्सिंग इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी ऐसे ही रखिए, तो यहाँ पर आर, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3, ये होगा। तो यहाँ पर देखो N1 कितना है? 1, यानी कि x1 कितना आएगा? 1/4। x2 कितना आएगा? x2 भी आएगा 1/4। और N3 भी कितना आएगा? N3 आएगा 2/4, यानी कि 1/2। चलो इसकी वैल्यू सिर्फ रखनी है। पहले ऑप्शन में देखा जाता है कि ये वैल्यू आर की भी नहीं रखी है और लोन पे लोन रखा है, यहाँ पर लॉग नहीं करा है इसने, तो यहाँ पर हमने भी लोन रख दिया, यानी कि आर भी ऐसा का ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर ऐसा जैसा था वैसा ही रख दिया। चलो N1 कितना है? 1 ln x1 कितना है? 1/4 प्लस N2 कितना है? N2 1 ln x2 कितना है? x2 है 1/4 प्लस N3 कितना है? 2 ln x3 कितना है? 1/2। ये रख दिया, ठीक है। यहाँ सब मत देखो, ln 2 के फॉर्म में पूछा है, ln 2 सब में ln 2 है, यहाँ पर देखो ln 2, तो इसको हम ln 2 में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? -r, यहाँ पर 1 यानी कि ln, हम इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? ln 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? ln 4, यहाँ पर माइनस, इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 ln 2, ये हो गया। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, -r, यहाँ पर क्या है? ln 4 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर ln 2 का स्क्वायर, यहाँ पर तो 2 ln 2 है ही। अब देखो ये आगे आ जाएगा, यानी कि ये 2 वाला आगे, ये 2 भी आगे,
तो क्या होगा यहाँ पर -r, ये 2 आगे आ जाएगा तो -2 ln 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आगे 2 ln 2, यहाँ पर -2 ln 2 था ही। देखो कितना हो गया -2 ln 2 -2 ln 2 -2 ln 2, यानी कि 2 4 6 -6 ln 2, यानी कि -r, यहाँ पर क्या हुआ -6 ln 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि r, ऐसे लिख दो 6r ln 2, ये हमारा आंसर डेलेस मिक्सिंग का। देखो ऐसा ऑप्शन है कोई, कौन सा है 6r ln 2, तो ये हमारा आंसर। ये नेट का क्वेश्चन था, नेट 2011 में। ठीक है, चलो यहाँ पर हम थर्मो फिनिश करते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचाए मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको सोल्व करना है और बुक में लिख लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।